निर्भरता जो कम हुई है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। इस काम के लिए, इस विजन के लिए और इतने मेटिकुलस एग्जीक्यूशन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। देश के भविष्य की आपने एक नींव रखी है। ये नींव हम सब के लिए और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी नींव साबित होगी। साथियों, फिर बहुत बहुत अनुभव के लिए जोरदार है कि वाकई ये अद्भुत समय चल रहा है कि हमारी विधानसभा के भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जो पूर्व में कृषि मंत्री करके आपने काम किया और आज विधानसभा में गौरवान्वित कर रहे हैं, तीनों महानुभावों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप सबके माध्यम से मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। इसी अवसर पर हमारे बीच माननीय सांसद शिवमंगल सिंह जी और समस्त जनप्रतिनिधिगण, मुकेश मल्होत्रा, सरला विजय रावत जी, पंकज उपाध्याय जी, इस अवसर पर सभी अधिकारीगण, हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, रेलवे के सारे अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, आप सबको बधाई। विस्तार से बातें आ गई, मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगा। ये बात सही है कि ग्वालियर का रेल के साथ ऐसा संबंध है जैसे हमारे लिए मान के चलो कि भोपाल तरफ आना हो या दिल्ली तरफ जाना हो, रेल और ग्वालियर एक दूसरे के पूरक है। और रेल के इस वर्तमान के दौर में तो क्या कमाल हो रहा मोदी जी की सरकार में। अब नमो भारत, वंदे भारत, तेजस भारत, अमृत भारत, इतने प्रकार की रेल याद रखना भी थोड़ा सा चुनौती वाला। अब तो हाइड्रोजन ट्रेन भी चल गई और बुलेट की तैयारी हो गई। क्या कमाल हो रहा है। नैरो गेज से मीटर गेज और मीटर गेज से ब्रॉड गेज, ये जो दौर था उस दौर को भी एक तरह से इतनी तेज गति से बदलते दौर में बदला है माननीय मोदी जी के और सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ। मैं मान के चलता हूं कि अश्विनी जी के नेतृत्व में आज जो हमको सौगात मिल रही है, मैं किस तरफ की बताऊं, पूरे प्रदेश के अंदर हर दिन ही कोई नया समाचार आता है। जैसे अभी बताई गई, आपने कहा इंदौर मनमाड़ 18,000 करोड़ की योजना, हम तो आंकड़ा सुन के चमक जाते हैं। और 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे के जो काम चल रहे हैं, माननीय सिंधिया जी मौजूद है। ये जो हमारा भविष्य में इंदौर मनमाड़ चलेगा, ये बॉम्बे का नया रूट खोलेगा, अब गुना से लेकर के मालवा होकर के पूरा एक नई, क्योंकि अभी तक तो इंदौर मनमाड़, लेकिन गुना से जो रास्ता जुड़ेगा तो ये जो मुरैना के बाद से ग्वालियर का अंचल सिंधिया जी के अपने क्षेत्र से होते हुए मालवा तक का नया इंडस्ट्रियल बेल्ट तैयार हो जाएगा। और ये जो अभी नई परियोजना केलारस और बीरपुर की आपकी जो मेमो ट्रेन का विस्तार है, इसके माध्यम से टूरिज्म का भी पूरा क्षेत्र बनेगा, हमारे सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए भी लाभ मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर का अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले बड़े बड़ी सौगातें दी है। और अब तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की जब बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये विकास के लिए पहले परियोजना चारों तरफ से तैयार कर रही है। जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो ऐसे ही प्रसन्न होता है। भगवान का आशीर्वाद भी हमारे अपने मोदी जी के साथ सब तरफ से मिल रहा है कि जितने प्रकार से विकास के साथ साथ कोई भी औद्योगिक क्षेत्र का नया विकास करना हो तो उसकी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो ऐसे में आज जब बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना हो या फुटवेयर क्लस्टर हो, हाइड्रोजन निर्माण इकाइयों की बात हो, हर एक प्रकार से चंबल ग्वालियर का क्षेत्र रोजगार परक, पर्यटन आधारित और लोगों की आवागमन के साथ जीवन की मूल सुविधा। ये बात सही है कि हमारे लिए आवागमन के लिए आज भी सबसे सुलभ, सबसे सस्ता, सबसे विश्वसनीय संसाधन अगर कोई परिवहन में है तो रेलवे का है। रेलवे के बीच आज पूरे दुनिया के लिए हमारा रेल मंत्रालय और ये जो वर्तमान का समय वो अद्भुत चल रहा है। तो मैं अपनी ओर से अब ज्यादा न बोलते हुए पूरे इस इकोसिस्टम को बनाने से पर्यटन से रोजगार तक और व्यवसाय से विकास तक सब बदलने की ताकत जो रेल रखती है, इस रेल की सौगात की मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। थोड़ा विलंब से जुड़ा, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का एक कार्यक्रम चल रहा था, वहीं से इधर तुरंत आया हूँ। लेकिन ये अच्छी सौगात, इस सौगात से हमारे प्रदेश की समृद्धि और क्षेत्र के विकास के लिए, ग्वालियर अंचल के लिए भी, ये शिवपुरी से श्योपुर तक नया विकास का ग्वालियर जोड़ करके पूरा आयाम बन रहा है। मेरी अपनी ओर से केवल इतना ही मैं देख रहा था, एक आंकड़ा जरूर मैं बताना चाह रहा हूं
कि 2014 से पहले केवल हमारा पास 600 करोड़ का बजट था और आज ये बढ़ करके, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, 15,000 करोड़ का हुआ। और मध्य प्रदेश के लिए, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, 1,18,000 करोड़ से अधिक की परियोजना हमारी चल रही। और मोदी जी के नेतृत्व में भी ये जो रेल का आंकड़ा अगर विद्युतीकरण की दृष्टि से देखें तो 1925 से लेके माननीय मोदी जी के आने तक केवल 30% 90 साल में हुआ था, और ये एक दशक में 70% से ऊपर का विद्युतीकरण हुआ। वाकई ये चमत्कार हुआ है। कितने प्रकार से अब ये दोहरीकरण, तिहरीकरण और 4 रेल पटरी डलना, ये तो कभी सोच ही नहीं सकते थे, ऐसा कहीं होता है क्या। लेकिन नागदा से दिल्ली वाला ट्रैक हो, भोपाल से आगे वाला ट्रैक हो, हर एक सेक्टर में जितने प्रकार के विकास के काम हो सकते हैं, वाकई अद्भुत है। सिंहस्थ की तैयारी से लेकर सभी क्षेत्रों में आप सबका लाभ मिल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं मध्य प्रदेश भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। आज की इस मेट्रो ट्रेन की नई मेमो सेवा विस्तार की मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।